डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक सृजन अध्याय 1 संतवाणी और इसमें प्रथम कवि कबीरदास को पढ़ते हैं। तो इनके यहाँ पर 7 दोहे दे रखे हैं जिनको हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नियचे किए विचार कबीरा, नियचे किए विचार। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं यदि मनुष्य को त्याग करना है तो उसे सारा त्याग एक बार कर देना चाहिए। त्याग तो ऐसा कीजिए, त्याग करना है तो ऐसा करो, सब कुछ एक ही बार, सब कुछ त्याग एक बार कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो शरीर है वो भी तुम्हारा नहीं है। सब प्रभु का मेरा नहीं। आप त्याग करते समय यह सोचो कि सब कुछ ईश्वर का है, आपका कुछ नहीं है, और आप उसी ईश्वर को वापस समर्पित कर रहे हो। निश्चय किए विचार, यह निश्चय करके, यह आराम से विचार करके आप त्याग कीजिए और इसमें आपका जो मन का जो अहंकार है वो सारा निकल जाएगा। तो कबीर जी ने यहाँ त्याग की महिमा बताई है कि त्याग किस प्रकार से करना चाहिए। ईश्वर का ही सब कुछ समझकर उसको त्याग देना चाहिए। इसलिए इस त्याग से आपको किसी तरह का मन में आपको दुख नहीं होगा। दूसरा दोहा क्या कह रहे हैं? सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे नाही, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि कबीरा, नीर सो त्यागे जाहि। कबीर जी कहते हैं कहीं भी कोई बात सुनो, सुनिए गुण की वार्ता, उसमें से गुण को निकाल लो। कहीं भी कोई बात सुनो उसमें से गुण को अपना लो, ओ गुण लीजिए नहीं, और उसमें से अवगुण को मत लो, अवगुणों को छोड़ दो, क्योंकि हंस चीर को गहत है। यहाँ पर जो बात कही गई है कि जो हंस एक ऐसा पक्षी है जो चीर यानी शीर शब्द का आया है, अभ्रंश शब्द है जिसका अर्थ होता है दूध, और दूध को गहत यानी ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जाई, और नीर यानी पानी को त्याग देता है। यदि पानी और दूध को मिलाकर दे दिया जाए तो हंस उसमें से दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यह गुण उसके अंदर होता है। इसलिए यहाँ पर हंस का दृष्टांत दे रखा है। इसलिए जो अंतिम पंक्ति है, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाई, इसके अंदर दृष्टांत अलंकार है। तो एग्जाम टाइम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। यानी हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध और पानी के घोल में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार हमें भी कई बात कुछ भी सुनो उसमें से गुण को ले लेना चाहिए और अवगुणों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। अगला दोहा हम पढ़ते हैं। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे ही निज पीव कबीरा, मेरे ही निज पीव। कबीर जी कहते हैं मनुष्य को अहंकार छोड़ देना चाहिए, और बिल्कुल अहंकार छोड़ देना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने इस संसार में, जिस भी जीव ने अहंकार को छोड़ा है, अहम को छोड़ा है, वह जीव सुखी हो गया। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। जिस व्यक्ति ने अहंकार को छोड़ दिया है वह सुखी हो गया। और भावे कोई कछु कवे, कबीर जी कहते हैं मैंने भी अपने अहंकार को, अपने मैं को छोड़ दिया है, और मेरे ही निज पीव, और मेरे हृदय, ही यानी मेरे हृदय में, निज यानी मेरे अपने, पीव यानी मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर का वास है। मेरे हृदय में मेरे ईश्वर का वास है। मेरे हृदय में जो अहंकार था उस अहंकार का मैंने त्याग कर दिया, और उसके जगह अब किसका वास है? उस ईश्वर का वास है। अब संसार के लोग मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कहा गया है, कबीर जी एक ही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, और जिस व्यक्ति ने इस संसार में अहंकार का त्याग कर दिया है वह व्यक्ति जीवन में सुखी हो गया है, और मैंने भी अहंकार का त्याग कर दिया है। यहाँ पर कोई कछु कहे, इन तीनों वर्णों के अंतर्गत क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। अगले दोहे पर जाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ जो बात कही जा रही है वह कबीर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी साधु की यदि आपको पहचान करनी है तो उसकी जातिगत आधार पर उसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, उसको उसकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछना है तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए और ज्ञान के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यदि कोई व्यक्ति है और उसको यदि एक तलवार खरीदनी है तो तलवार खरीदने वाला व्यक्ति कभी भी तलवार के ऊपर जो जिसमें तलवार रहती है उस म्यान के रंग रूप चकाचौंध को देखकर तलवार नहीं खरीदता है। वह तलवार खरीदने के समय तलवार के लोहे और तलवार की धार को देखकर खरीदता है। तो यहाँ पर जो तलवार जो बताई गई है वह तलवार साधु का ज्ञान है और जो म्यान है वो साधु की जाति है। इसलिए किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पर उसकी पहचान करनी चाहिए। क्योंकि म्यान की सुंदरता पड़ी रहती है, तलवार को जब लड़ते हो तब उसकी धार काम आती है, उसी प्रकार साधु का ज्ञान ही काम आता है, उसकी जाति से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। यह बात यहाँ पर कही गई है। अगले दोहे पर हम चलते हैं और अगला दोहा है, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए कबीरा, सो भी कंचन होए। अब यहाँ बात कही जा रही है, कबीर जी कह रहे कभी संगत करो तो किसी साधु व्यक्ति करो। साधु से यहाँ कोई सन्यासी से नहीं, साधु यानी सज्जन व्यक्तियों से, महापुरुषों की संगत करो, कभी निष्फल नहीं जाती है। क्योंकि सज्जन व्यक्तियों के साथ जब आप बैठोगे तो धीरे धीरे आपके मन के मैल, आपकी सारी बुराइयां दूर हो जाएगी, आपके अंदर एक अच्छाइयों का धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा और जीवन में ये अच्छाइयां ही आपको आगे बढ़ाएगी, आगे आपको प्रगति के राह पर बढ़ाएगी और आपके जीवन भर काम आएगी। उसका उदाहरण क्या दे रखा है, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होई। लोहे की कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन पारस पत्थर के संपर्क में यदि लोहे को ले जा दिया जाए तो वह पारस पत्थर के संपर्क में आने से पारस पत्थर के मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन लोहा जो है वह सोना बन जाएगा। सो भी कंचन होए, कंचन अर्थात सोना, वह लोहा सोना बन जाएगा और पारस पत्थर की मूल्य में भी और उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर सज्जनों की तुलना पारस पत्थर से की गई है, तो एक पारस पत्थर और लोहे का उदाहरण देकर इस बात को समझाने की कोशिश की है कबीर जी ने, इसलिए इसमें जो अलंकार है वह उदाहरण अलंकार है। अगले दोहे पर, मारिये आशा सांपणी, मारिये आशा सांपिणी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार कबीरा, ये गुरु मंत्र विचार। कबीर जी कहते हैं आशा रूपी सांपिणी एक ऐसी सर्पिणी है जिसका नाम आशा है और इसी ने पूरे संसार को डस रखा है। जिन रसिया संसार में ऐसा कोई मुश्किल से ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई आशा नहीं है। हर व्यक्ति कोई न कोई इच्छा लेके बैठा है, कोई आशा लेके बैठा है, क्योंकि उस सर्पिणी ने सबको डस लिया है, जिसके कारण सबके मन में कोई न कोई इच्छा पैदा हो रखी है और ये इच्छा ही व्यक्ति को दुख देती है। जब तक उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक वह व्यक्ति दुखी रहता है। ताकि औषध तोष है, और कबीर जी कहते हैं उसकी औषधि है, उसकी दवाई है। तोष अर्थात संतोष, जितना मिला है उसमें संतोष कर लो। ये गुरु मंत्र विचार, ये मंत्र हमारे गुरु ने दिया है कि जो जीवन में ईश्वर से मिला है उसमें संतुष्टि कर लो तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। इसके अंदर जो अलंकार है आशा सांपिणी, आशा रूपी सर्पिणी, आशा को एक सर्पिणी का रूप माना गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। अंतिम दोहे पर हम आते हैं, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत कबीरा, जग अपनो करी लेत। कबीर जी कहते हैं कौआ किसका धन हर लेता है, कागा काको धन हरे। कागा अर्थात कौआ, काको यानी किसका धन हरता है। कौआ किसी का धन नहीं चुराता, कोयल काको देत, और कोयल किसको क्या लाके दे देती है, कौन सा धन लाके देती है। फिर भी मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत,
लेकिन कोयल की जो वाणी है वो मधुर वाणी कानों को प्रिय लगती है और लोगों के दिल में जगह बना लेती है, जबकि कौवे की वाणी कर्कश होती है और वह दिल में जगह नहीं बना पाती है, लोगों को बुरा लगता है। इसलिए संसार के लोगों में यदि जगह बनानी है तो लोगों से मधुर वाणी में बात करो, मीठे बोलो, ताकि लोगों के दिल में जगह बना सको। और इसलिए यहाँ पर कबीर ने मधुर वाणी का महत्व बताया है। और यहाँ पर एक अलंकार है जो आप देख सकते हो, कागा काको क क की आवर्ती है, कोयल काको इसमें भी क की आवर्ती है, बार बार एक ही वर्ण की जहां आवर्ती आती है वहां अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार कबीर जी ने जीवन के अच्छे महत्वों को इस दोहे के द्वारा, इन दोहों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।